दोस्तों नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। 2008 की साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर पर बेस्ड मूवी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसे हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें ट्रेवर मिलता है। वो एक साइंटिस्ट और प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी में उसके भाई की एक लैब है। यूनिवर्सिटी वाले उसे बंद करना चाहते हैं। फिर ट्रेवर अपने घर जाता है। तब वहाँ पर उसका भतीजा शॉन उसके साथ 10 दिन के लिए रहने के लिए आता। एलिजाबेथ ट्रेवर को शॉन के पिता मैक्स की कुछ जरूरी चीजें देती है। ट्रेवर उसे खोल कर देखता है। उसमें से ग्लव्स, योयो और एक बुक मिलती है, जूल्स वर्न की जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बुक साइंस फिक्शन पे आधारित। ट्रेवर उसे पढ़ने को बैठ जाता है। उसको एक बुक में से हवाई, बुलेविया और मंगोलिया की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अपने लैब में जाकर चेक करता है। वो शॉन को बताता है, तुम्हारे पिता जुलाई 97 में गायब हुए थे और कंप्यूटर में चौथा रेड डॉट दिखने लगता है, यानी आइसलैंड पर। ट्रेवर उस जगह पर जाने के लिए तैयार होता है, अपने भाई मैक्स को ढूंढने के लिए। ट्रेवर शॉन को भी साथ ले लेता है। वो आइसलैंड के लिए निकल जाते हैं। वो लोग आइसलैंड में सिगरबियन एस्गर्सन, जो एक प्रोफेसर है, उसे मिलने जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ एक लड़की एना रहती है। वो उस प्रोफेसर की बेटी है और वो 3 साल पहले गुजर गया है। ट्रेवर कहता है कि वो यहाँ एक सिग्नल को चेक करना है। एना उसे वहाँ तक ले जाएगी, पर उसे हर एक घंटे के 5000 करोड़ देने पड़ेंगे। फिर वो तीनों एक पहाड़ पर जाते हैं। वहाँ उनको एक मशीन मिलती है। ट्रेवर उसे ओपन करता है, पर वो मशीन बिजली को खींचती है। थोड़ी देर में उस पर बिजली गिरने लगती है। ट्रेवर वहाँ से भागता है। फिर वो एक गुफा में चला जाता है। इस बिजली की वजह से गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और तीनों आगे बढ़ते हैं। ट्रेवर आगे चलता है। वहाँ पर बहुत अंधेरा है। जब ट्रेवर आगे खाई में गिरता है, तब एना उसे बचा लेती है। अंधेरे में ट्रेवर फ्लेयर चलाता है तो दीवार पर मैग्नीशियम चिपका है, इसीलिए वहाँ पर धमाका होता है, पर वो तीनों सही सलामत बच जाते हैं। वहाँ पर एक गड्ढा है 200 फीट गहरा। वो तीनों उस रस्सी से नीचे उतरते हैं। फिर वो तीनों आगे बढ़ते, तब ब्लाउज गिल की खदान मिलती है, जो 60 साल पहले बंद हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर एक हादसे में 81 लोग मरे थे। वहाँ उस खदान में उनको एक जनरेटर मिलता है और वो लोग उसे ऑन करते हैं। उस खदान में कई सारे ट्रैक्स हैं जो बाहर निकल सकते हैं। वो तीनों एक एक ट्रॉली में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब उस दौरान वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं। जब एना का ट्रैक खत्म होने वाला है, वो ट्रेवर के पास कूद जाती है। अब ट्रेवर का भी ट्रैक खत्म होने वाला है। एना रस्सी से एक हथियार बांधकर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं। तभी वहाँ पर शॉन आता है। उसकी राइड तो सही सलामत रही। शॉन जब आगे बढ़ता है एक गुफा में, तो उसे दीवार पर कई सारे हीरे मिलते हैं, पर वो गुफा में एक मस्क वाइट से बनी है, यानी पत्थर की पतली परत। जब वो वहाँ से निकलते, तब वो परत टूट जाती है और वो तीनों नीचे गिर जाते। वो सुरंग लाखों फीट गहरी है। फिर वो तीनों वहाँ से नीचे गिरकर पानी में गिर जाते हैं और बच जाते हैं। वहाँ उनको अनोखे पंछी मिलते हैं जो चमकते हैं और तीनों उसके पीछे बाहर जाते हैं। तो वहाँ उनको सेंटर ऑफ द अर्थ का असली व्यू मिलता है, दुनिया में छिपी एक अलग दुनिया। और तीनों बुक के सहारे आगे बढ़ते हैं। वहाँ उनको कई सारे बड़े बड़े मशरूम मिलते हैं और एक मशरूम में लाइडेन रॉक रहता था। फिर दूसरी ओर एना को कुछ मिलता है। वो वहाँ पर ट्रेवर को बुलाती है। ट्रेवर वहाँ दौड़ कर जाता है कि वहाँ मैक्स की बॉडी थी। ट्रेवर उसे दफना देता है। शॉन रोने लगता है, पर ट्रेवर उसे संभाल लेता है। फिर ट्रेवर और एना वहाँ से निकलने की प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि मैक्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ का तापमान 200 डिग्री हो सकता है। मैक्स जिस रास्ते से जाने वाला था, वो लोग उसी रास्ते से तीनों जाएंगे, नदी को पार करके। फिर वो तीनों एक बोट बनाते हैं। ट्रेवर शॉन को एक कंपास देता है, उसके पिता मैक्स की याद में। फिर वो तीनों निकल पड़ते हैं। वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और समंदर की खूंखार मछली उन पर हमला कर देती है। फिर वो तीनों इनको मारते हैं। फिर वहाँ पर समुंदर के बड़े बड़े जीव वहाँ पर आते हैं और उन खूंखार मछली को खाने लगते हैं। तो वो तीनों उस साइड में से निकल जाते हैं, पर बोट में कपड़े का पर्दा टूट जाता है और शॉन उसके साथ उड़ जाता है। शॉन एक सुनसान बीच के किनारे जाकर गिरता है और ट्रेवर को ढूंढता है। तब वहाँ पर एक चमकता पंछी उसकी मदद करता है और ट्रेवर और एना शॉन को ढूंढ रहे हैं। शॉन पानी पी के नॉर्थ की तरफ चल पड़ता है। ट्रेवर और एना जब आराम करते, तब वहाँ पर मांसाहारी पौधा आता है। तब ट्रेवर उसको मारता है। एक पौधा एना को पकड़ लेता है, तब ट्रेवर उसे बचा लेता है। फिर शॉन आगे बढ़ता है, तब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाता है। उस जगह पर पत्थर हवा में तैर रहे हैं। शॉन दूसरी ओर पहुंचने के लिए उस उड़ते हुए पत्थर पर छलांग मारता है और आगे बढ़ने लगता है।
एक जगह पर तो फंस जाता है पर वहाँ से निकल जाता है। फिर ट्रेवर और एना नदी के पास पहुँच जाते हैं क्योंकि गाइजर वहाँ पर अंदर गुफा में है। शॉन एक बंजर जमीन जैसी जगह पर आ जाता है। वहाँ पर उसे बड़े बड़े कंकाल दिख जोरदार आवाज आती है, तब वो एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। फिर ट्रेवर शॉन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और एना नदी के पास जाती है। पत्थर के पीछे डायनासोर है और शॉन के पीछे पड़ जाता है। ट्रेवर शॉन को ढूंढ रहा है। शॉन भागते भागते गुफा में घुस जाता है। तब ट्रेवर उसकी आवाज सुन लेता है और वो गुफा को तोड़कर उसे बचा लेता है। फिर वो डायनासोर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है तो ट्रेवर उसको मस्क वाइट पर ले जाता है कि वो उसे नीचे गिराने वाला है। ट्रेवर कामयाब हो जाता है और वो बच जाता है। फिर वो दोनों उबलती नदी पर पहुंच जाते हैं। तब एना डायनासोर के जबड़े को बोट बनाकर ले आती है और वो तीनों चल पड़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते तब सुरंग में गिरकर अटक जाते हैं तो वहाँ लावा नीचे से ऊपर आ रहा है। वहाँ गाइजर बनाने के लिए पानी की जरूरत है। दीवार पर मैग्नीशियम लगा है। अब ट्रेवर उसे जानबूझकर जलाएगा क्योंकि उसे दीवार के पीछे पानी है। ट्रेवर की 2 प्लेयर बर्बाद हो जाते हैं पर तीसरी प्लेयर से काम चल जाता है। दीवार के पीछे से पानी निकलता है। भाप की मदद से वो तीनों ऊपर की ओर आते हैं और ज्वालामुखी से बाहर सीधे एक अंगूर के खेत को बर्बाद कर देते हैं पर उसका मालिक बड़बड़ा जाता है। पर शॉन उसे एक हीरे का टुकड़ा देता है और वो खुश हो जाता है। उस दौरान शॉन ने अपने साथ बहुत सारे हीरे ले लिए थे। फिर ट्रेवर अपनी खुद की लैब बनाता है। फिर शॉन अपनी माँ के पास वापस जा रहा है। शॉन ने अपने साथ उस चमकती चिड़िया भी ले ली थी।